हे गाइस, सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और इनका यूज़ नरेशन में कैसे किया जाता है। जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, उनका यूज़ नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे किया जाता है, वो मैं आज की वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। ओके गाइस, तो समय को बर्बाद किए बिना मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डेफिनेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले मैं आपको उसकी परिभाषा बता रहा हूँ। लुक एट, ऐसे वाक्य जिनमें गुड विशेष, प्रार्थना, अभिवादन या इच्छा व्यक्त की जाती है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो देखिए गाइस, आपको याद रखना है, जिस किसी वाक्य में आपको गुड विशेष की फीलिंग आए या प्रेयर की फीलिंग आए, प्रार्थना की फीलिंग आए या अभिवादन या इच्छा की फीलिंग आए, तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इनको हम इच्छा सूचक वाक्य भी कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? इच्छा सूचक वाक्य। आगे मैं रीड करता हूँ। यदि वाक्य में कोई गुड विशेष की गई हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड या प्रेयर्ड में बदला जाता है। तो आपको याद रखना है, जब डायरेक्ट स्पीच में, आपको याद रखना है, जब किसी डायरेक्ट स्पीच में और रिपोर्टिंग वर्ब में क्या हो, रिपोर्टिंग वर्ब में आपको गुड विशेष दिख जाए, मतलब किसी के लिए अच्छी कामना की गई हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको क्या रखना है? या तो विश्ड रखना है या प्रेड रखना है। देखो, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। पहले मैं इसको पूरा रीड कर लूँ। ठीक है, तथा, दैट, और आपको पता ही है जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है ना, उसको जो दैट के संग क्या कंजक्शन का यूज़ किया जाता है, दैट कंजक्शन का यूज़ किया जाता है, तथा वाक्य को असर्टिव सेंटेंस में बदला जाता है या बदलते हैं। जो सेंटेंस होता है ना, तो आपको याद रखना है, इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्य को हमेशा किस में चेंज किया जाता है? असर्टिव। देखो, ये असर्टिव सेंटेंस है कि नहीं, जो मैंने ये अंडरलाइन कर दिया, ये असर्टिव सेंटेंस बन गया कि नहीं इनडायरेक्ट में। तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लुक एट, देखिए सेंटेंस देखो, पहले डायरेक्ट स्पीच देखते हैं। जो फर्स्ट सेंटेंस है ना, इसकी डायरेक्ट स्पीच देखते हैं, फिर इनडायरेक्ट देखेंगे, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। लुक एट, माई मदर सेड टू माई फ्रेंड। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस? मेरी माताजी ने मेरे दोस्त से कहा, मे यू लिव लॉन्ग। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस? मेरी माताजी ने मेरे फ्रेंड से बोला, भगवान करे आपकी लंबी उम्र हो, या मे यू लिव लॉन्ग का मीन्स क्या होता है? आप लंबे जियो, आपकी उम्र लंबी हो। तो ये जो मेरी माँ ने क्या किया है, मेरे फ्रेंड के लिए क्या किया, यहाँ पे विश की कि नहीं? मेरी मदर ने मेरे फ्रेंड के लिए क्या की? विश की कि नहीं? अब ये क्या थी, जो ऊपर थी ना, वो डायरेक्ट स्पीच थी, जो डायरेक्टली मेरी माँ ने मेरे फ्रेंड से कहा कि भैया मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी उम्र हो। अब ये बात मैं किसी को बताऊंगा तो इनडायरेक्टली बताऊंगा कि नहीं? तो देखो, इसका इनडायरेक्टली स्टेटमेंट क्या बनेगा? माई मदर विश्ड। अब इसमें क्या आ गया? माई मदर विश्ड, क्योंकि इसमें फीलिंग कौन सी आई थी? मे यू लिव लॉन्ग में कौन सी फीलिंग है? विश की। ठीक है ना, मतलब इच्छा करने की, प्रार्थना करने की। ठीक है, तो माई मदर विश्ड माई फ्रेंड। अब ये दो जो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इसको फीलिंग को देखना है। मे यू लिव लॉन्ग कौन सी फीलिंग है? विश किया गया है। ठीक है ना, किसी के लिए विश किया गया है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या आ जाएगा? माई मदर सेड टू की जगह क्या आ जाएगा? माई मदर विश्ड माई फ्रेंड। उसके बाद कंजक्शन डेट, किसका यूज करते हैं? कंजक्शन डेट का। दोनों सेंटेंस कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा के, इनको हटा देते हैं। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या लगाते हैं? डेट लगाते हैं। तो माई मदर विश्ड माई फ्रेंड डेट।
अब वाक्य क्या बनाना है, ये वाक्य क्या बनना है, असर्टिव। जैसे कि ऊपर मेंशन किया गया था, वाक्य असर्टिव बनता है इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट में आपको क्या करना है, जो यहाँ पे ना जो मे यू लिव लॉन्ग है, इस सेंटेंस में चेंजिंग आएगी, इनडायरेक्ट में चेंज होगा। अब क्या होगा सुनो, सबसे पहले तो दैट। अब जो यू है ना, जो यू दिया गया है, आपको याद रखना है ना, आपको याद है जो डायरेक्ट के जो प्रोनाउन होते हैं, जो डायरेक्ट में सब्जेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट में बदलते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू किसके अकॉर्डिंग बदलता है, ऑब्जेक्ट। जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है ना, उसका जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग यू को चेंज करते हैं कि नहीं। यदि आपको रूल पता होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यू किस में चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। मतलब माय फ्रेंड है, तो माय फ्रेंड कौन है, मैस्कुलाइन जेंडर है, तो मैस्कुलाइन जेंडर के लिए क्या लगाते थे, ही। क्या लगाते हैं, ही। तो आपको याद समझना है, डेट के बाद आपको क्या रखना है, यू की जगह पे अब क्या आ गया, ही। और आपको बताया ना मे, जो डायरेक्ट में मे आता है, तो इनडायरेक्ट में क्या बनता है, माइट, MIGHT बनता है कि नहीं। डायरेक्ट में मे आता है, तो इनडायरेक्ट में क्या रखते हैं गाइस, माइट। जैसे आपको बताना ये सब क्या है, मोडाल वर्ब। ये क्या होती है, मोडाल वर्ब्स, मैंने आपको बताया है। जैसे कैन को चेंज करते हैं कुड में, करते हैं कि नहीं। विल को चेंज करते हैं वुड में, और शेल को चेंज करते हैं शुड में। वैसे ही मे को किस में चेंज करते हैं, माइट में, इनडायरेक्ट बनाते समय। तो ये किस में आ गया, देखो चेंज हो गया कि नहीं। ही माइट लिव लॉन्ग, वर्ब तो वैसे की वैसे है, ही माइट लिव लॉन्ग। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको पहला एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा तो आप सेकेंड और थर्ड इजीली समझ में आएगा, और नहीं आएगा तो मैं कोशिश करूँगा समझाने की। ओके, स्टे ट्यून, आपको देखना है लास्ट तक। लुक एट सेकेंड एग्जाम्पल के थ्रू आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, देखिए, शी सेड टू सीता, मतलब इट मीन्स उसने सीता से कहा। शी सेड टू सीता, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, उसने सीता से कहा कि भैया भगवान करे आपको एक पुत्र हो, भगवान करे आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो। मतलब देखो मतलब उसने किससे कहा, सीता से कहा कि भैया आपको भगवान करे एक पुत्र हो कि नहीं। अब ये तो है डायरेक्ट स्पीच। क्या है डायरेक्ट, जैसे किसी ने किसी से कहा और आपने सुन लिया या मैंने सुन लिया, तो उसको इनडायरेक्टली कैसे बताएंगे, मैं अभी बता रहा हूँ कैसे बताएंगे इसको। पहले मैं इसके बारे में कुछ बता दूँ। आपको याद रखना है, शी सेड टू सीता, तो पहले इसकी फीलिंग क्या है, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन। तो इसमें प्रेयर की जा रही है कि नहीं। जैसे सामने वाले ने बोला, सामने वाली बंदी ने क्या बोला, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन, तो इसमें कौन सी फीलिंग आ रही है, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन। इसमें फीलिंग आ रही है प्रे की, मतलब प्रेयर की। तो कोई बात नहीं, अब हमको फीलिंग पता चल गई, तो इनडायरेक्ट में आपको क्या रखना है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके स्थान पे क्या रखना है, आपको सेड को हटा के क्या लगाना है, प्रे लगाना है कि नहीं। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जब भी आपको डायरेक्ट स्पीच में क्या दिख जाए गाइस, आपको दिख जाए गॉड। जब भी आपको डायरेक्ट स्पीच में गॉड दिख जाए, GOD गॉड, तो इनडायरेक्ट में आपको प्रे ही लगाना है। इनडायरेक्ट बनाते समय सेड की जगह पे क्या आएगा, प्रेड। हमेशा याद रखना जब भी गॉड दिख जाए, ठीक है। तो देखो शी प्रेड, अब शी प्रेड आ गया कि नहीं गाइस, जैसा कि मैंने बताया गॉड दिख गया, तो गॉड जब भी दिख जाए तो इनडायरेक्ट में प्रेड लगाते हैं। तो शी प्रेड दैट, उसने प्रार्थना की। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, गॉड है कि नहीं। तो गॉड क्या है, थर्ड पर्सन है। जो गॉड है ना वो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन तो चेंज होता नहीं है इनडायरेक्ट में, नहीं होता, अगर आपको रूल्स पता होंगे तो। ओके, तो देखिए शी प्रेड दैट गॉड, और मे की जगह क्या माइट आता ही है, मैंने जस्ट आपको बताया था। गॉड माइट ब्लेस सीता विथ अ सन, गॉड माइट ब्लेस सीता विथ अ सन। अब होगा कि नहीं, अब आपको पता है यहाँ पे यू की जगह सीता क्यों आ गया, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैं आपको पहले ऊपर मैंने समझाया था, देखो यू की जगह यहाँ पे सीता क्यों आ गया, क्योंकि यू कौन सा पर्सन है गाइस, सेकंड पर्सन है कि नहीं। यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट। जो सेकंड पर्सन होता है ना, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट। जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का, देखो क्या है, सीता। तो ऑब्जेक्ट सीता है ना, तो
तो यहाँ पे सीता आ गया कि नहीं गाइस, इनडायरेक्ट में आ गया कि नहीं, तो रूल्स पता होने चाहिए, तो सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। क्या आंसर बन गया अपना? शी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस सीता विथ अ सन। अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। जितने एग्जाम्पल आप देखोगे उतनी अंडरस्टैंडिंग आएगी। हो सकता है मैंने आपको पहला एग्जाम्पल बताया हो, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर आपने अच्छे से सुना होगा कुछ आया होगा आपको। अब सेकंड वाला आपने देखा होगा तो और अच्छा आएगा। अगर आपने सेकंड एग्जाम्पल देखा और समझा उसको तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, और जो थर्ड देखोगे तो और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके गाइस, देखो शी सेड, उसने कहा, गॉड ग्रांट यू सक्सेस। तो फिर से आपको गॉड दिख गया, तो गॉड, जब भी गॉड दिखे तो आपको क्या रखना है? प्रे। मैंने जस्ट अभी एक्सप्लेन किया था। तो देखिए शी प्रेड हो गया कि नहीं, सेड की जगह प्रेड आ गया। शी प्रेड दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट गए, दैट। अब गॉड तो थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, तो मे की जगह माइट आता ही है इनडायरेक्ट में। गॉड माइट ग्रांट, अब यू है ना, अब यू फिर से कौन सा पर्सन है गाइस? सेकंड पर्सन है कि नहीं, तो सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब बोलोगे सर ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसमें, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है क्या? शी सेड। अब देखो इसमें बट यहाँ पे क्या लगा दिया इन्होंने? मी। तो इसने जैसे शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तभी तो मैं आपको ये बात बता पा रहा हूँ। जैसे किसी ने मुझसे कहा और यहाँ पे मैंने मी नहीं लिखा, कोई बात नहीं, बट बताने वाला तो मैं ही हूँ ना, क्योंकि मैंने ही सुनी थी वो बात, किसी ने मुझसे कही होगी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनडायरेक्टली इसमें मैं ही हूँ कि नहीं, ठीक है, ये कुछ चीज़ें लॉजिक पे डिपेंड करती हैं। तो इसलिए आंसर क्या बन रहा है? शी प्रेड, उसने प्रार्थना की, दैट गॉड माइट ग्रांट मी सक्सेस, भगवान मुझे सफलता दे। ओके गाइस, अब देखो इसके कुछ पॉइंट देख लीजिए, जो मैंने आपको कुछ समझाया था ना वही पॉइंट लिखे हैं। देखिए यदि माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, यदि नहीं, यहाँ लिखा है, मतलब आपको याद रखना है, जब भी ना मे डायरेक्ट में आएगा तो इनडायरेक्ट में आपको माइट रखना है, और माइट के संग हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है कि नहीं? देखो माइट ग्रांट फर्स्ट फॉर्म थी ग्रांट, माइट ब्लेस फर्स्ट फॉर्म थी कि नहीं, याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बी, वाक्य 3 में मे का प्रयोग नहीं हुआ है, तब भी इनडायरेक्ट में माइट का प्रयोग करेंगे। अब तो जो वाक्य जो थर्ड कंडीशन दिख रही है अपने, गॉड ग्रांट यू सक्सेस, मतलब भगवान आपको सफलता दे। अब आपको यहाँ पे मे नहीं दिखा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी क्या है? एक प्रे है, ये भी एक प्रेयर है, तो आपको माइट ही रखना है इनडायरेक्ट में, ये बोला गया है। मतलब आपको डायरेक्ट स्पीच में मे नहीं दिखे बट फीलिंग प्रार्थना किया है, तो आपको इनडायरेक्ट में माइट ही रखना है, ये बोला जा रहा है। आगे भी रीड पर, मे को एक्सिस्टेंस ऐसे वाक्यों में मानी जाती है, मतलब मे को ही क्या माना जाता है? मे को जो है ना एक्सिस्टेंस का मीन्स क्या होता है? उपस्थिति। मतलब ऐसे वाक्यों में क्या माना जाता है? ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि मे की उपस्थिति है। अब देखिए ये तो ऊपर कुछ सेंटेंस थे जो आपको समझ में आ गए होंगे, तो मैंने आपको समझा दिया जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, समझ में आ गए होंगे। वे वाक्य होते हैं जिनमें हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं या दुआ करते हैं कि नहीं, और डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं मैंने आपको बता दिया। अब कुछ अपन एडवांस रूल भी देख लेते हैं। देखिए यदि वाक्य में गुड मॉर्निंग, अब देखो ये सब अभिवादन है, ऊपर आया था ना ऐसे वाक्य जिनमें प्रार्थना प्रेयर वाले अपने देख लिए, या दुआ विशेष वाले भी देख लिए। अब देखेंगे अभिवादन वाले। अब अभिवादन का मीन समझना, यदि वाक्य में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड डे इत्यादि का प्रयोग, मतलब इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, देखो अभिवादन स्वरूप किया जाता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब की जगह विश्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप अपने टीचर्स या आप अपने एल्डर्स से बोलते हो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, ये हम अभिवादन करते हैं कि नहीं, तो आपको याद रखना है इनडायरेक्ट स्पीच में आपको क्या रखना है? विश्ड रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे विश्ड रखना है। यदि सर को या जिससे अभिवादन किया गया है वह भी इन्वर्टेड कोमास में है तो उसे बाहर निकाल लिया जाता है। मतलब जैसे आपको याद रखना ऑब्जेक्ट, सर मीन्स यदि आपको डायरेक्ट स्पीच में ना ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड कोमा में दिखे
तो आपको उसको बाहर निकालना है, मतलब एज एन ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। कैसे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। लुक एट, ही सेड टू द टीचर, मतलब उसने टीचर से कहा, ही सेड टू द टीचर गुड मॉर्निंग। तो ये कौन सी स्पीच है गाइस? डायरेक्ट। ये सब है डायरेक्ट स्पीच। कौन सी है? डायरेक्ट। तीनों डायरेक्ट स्पीच है। अब ये देखो यहाँ पे इनडायरेक्ट दी गई हैं, तीनों इनडायरेक्ट हैं। तो देखो, उसने टीचर से कहा गुड मॉर्निंग, तो देखिए ही विश्ड द टीचर, ही विश्ड द टीचर गुड मॉर्निंग, बन गया कि नहीं? इनडायरेक्ट, वेरी इजी है। ही विश्ड द टीचर गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट देखो, शी सेड गुड मॉर्निंग सर। अब लुक एट, जो ये सर है ना, कहाँ पे आ गए? इन्वर्टेड कोमा के अंदर आ गए कि नहीं? कोई बात नहीं, बट सर एक ऑब्जेक्ट है, तो आपको याद रखना है रिपोर्टिंग वर्ब है ना, उसी के स्थान पे इसको एज एन ऑब्जेक्ट यूज करना है। देखिए, और आप इनडायरेक्ट देखते हैं, शी विश्ड, विश्ड तो आना ही है क्योंकि हम क्या विश कर रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं। शी विश्ड द सर, देखो द सर आ गया कि नहीं यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट। शी विश्ड द सर गुड मॉर्निंग, इजंट इट गाइस? होप आपको समझ में आ रहा होगा। लुक एट, आई सेड, मैंने कहा गुड आफ्टरनून फादर, जैसे मैंने अपने फादर से बोला गुड आफ्टरनून फादर, तो मैं आपको इनडायरेक्टली कैसे बताऊंगा? आई विश्ड माई फादर, आई विश्ड माई फादर गुड आफ्टरनून, इजंट इट? कितना ईजी था। तो ये तो थे कुछ अभिवादन, जैसे अभिवादन कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, वॉट एवर, ठीक है ना। अब देखो, ये थे क्या? मिलने वाले, जो मैंने ऊपर जो बताई ना चीज़ें, जब मिलते हैं तब करते हैं। अब जब किसी से विदा लेते हैं, जब किसी से सेपरेट होते हैं, वो भी बता रहा हूँ मैं। देखो, यदि वाक्य में फेयरवेल, फेयरवेल मीन्स विदाई, फेयरवेल पार्टी आपने सुनी होगी। जब किसी वाक्य में फेयरवेल, विदाई सूचक शब्द जैसे गुड बाय, फेयरवेल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब बेड का प्रयोग किया जाता है। आपको याद रखना है। अब जो मैंने ऊपर बताया वो विश्ड था, इसमें भी क्या आया था? सब में याद, इसमें क्या था? विश्ड आया था कि नहीं? विश्ड आया था। जब किसी से मिलते हैं गुड मॉर्निंग करते हैं, ठीक है ना, गुड इवनिंग। अब जब किसी से विदाई लेंगे, क्या करेंगे? विदाई में किसी से सेपरेट होंगे, तो आपको क्या रखना है? बेड, BADE, बिड की है सेकंड फॉर्म है, जो बिड होता है ना, बिड, उसका मीन्स होता है विदाई लेना। तो देखिए, शी सेड टू मी गुड बाय, उसने मुझसे कहा कि भैया गुड बाय, उसने मुझसे गुड बाय कहा, ठीक है ना। तो इनडायरेक्टली मैं आपको कैसे बताऊंगा? शी बेड, आपको याद रखना है, हमेशा इनडायरेक्ट में क्या आएगा? शी बेड मी गुड बाय, शी बेड मी गुड बाय। द लीडर सेड, मतलब नेता ने कहा, द लीडर सेड फेयरवेल माई फ्रेंड, मतलब बाय बाय। फेयरवेल का मीन्स क्या होता है? विदाई लेना। द लीडर, अब आपको बताए क्या रखना है? क्या रखना है? बेड, तो बेड तो आना ही विदाई के समय। द लीडर बेड हिज फ्रेंड्स फेयरवेल, द लीडर बेड हिज फ्रेंड फेयरवेल, इजंट इट? तो समझ में आया गाइस? तो मैंने आज आपको क्या बताया, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और इनका यूज़ नरेशन, इट मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करते हैं। आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो मैं और बेटर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। बट मैं आपको अच्छे से समझाए बिना नहीं मानूंगा, ठीक है। तो एक बार मैं सब चीज़ें रिकेप कर देता हूँ, एक बार मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें, जिस वाक्य में हमें किस चीज़ की फीलिंग होती है, या तो प्रेयर की फीलिंग होगी, प्रार्थना की, या विश की फीलिंग होगी कि नहीं? देखो, प्रेयर की फीलिंग होगी, विश की फीलिंग होगी, या अभिवादन की। अभिवादन का मीन्स मैंने आपको बता दिया, या तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ठीक है ना। और कौन सी फीलिंग आएगी? फेयरवेल की। फेयरवेल मीन्स विदाई की, जैसे बोलते हैं ना गुड बाय, ठीक है ना, फेयरवेल। तो ऐसे वाक्यों को ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। अब मैंने इनका यूज़ भी बता दिया भैया। डायरेक्ट जब कोई डायरेक्ट स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस आएगा तो इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं ये भी बता दिया। अब देखो, मैं आपको एक बार अंडरलाइन करके बताता हूँ। जैसे मे यू लिव लॉन्ग है ना, ये वाक्य अपना ऑप्टेटिव है,
आप बोलोगे ना सर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते कौन से, तो मैं इसको जैसे मैंने इसको अंडरलाइन करके बता दिया। जैसे ये सब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं। मे यू लिव लॉन्ग, ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है। जैसे लिखा है, क्या लिखा है, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन, ये भी एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है कि नहीं। तो ये पहचान होती है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। जैसे ये लिखा है गॉड ग्रांट यू सक्सेस, गॉड ग्रांट यू सक्सेस, तो ये भी क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इसकी पहचान भी अब मैं आपको बता दूँ, ये वाला मार्क है, ये आपको मार्क दिख रहा है, ये वाला मतलब ये एक्सक्लेमेटरी मार्क। वैसे तो ये किस में आता है, एक्सक्लेमेटरी आपको पता है ना किस में आता है, यहाँ तो आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, और ये वाला मार्क किस में आता है, ऑप्टेटिव में भी आता है, याद रखना। बट इसके संग प्लस में क्या आ जाता है, मे, क्या आ जाता है गाइस, मे, ठीक है ना। आपको क्या दिख जाएगा, मे भी दिखेगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ओके। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा सिखाया हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। अगर नहीं भी आ रहा कोई बात नहीं, आप यू कैन कमेंट, आप कमेंट कर सकते हो, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है गाइस। तो मैं वीडियो को यहीं पे फिनिश करता हूँ, ठीक है। अपने परिवार और अपने देश का ख्याल रखिए, ठीक है ना। दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।